श्री गणेशाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री शिव पुराण संहिता 2 रुद्र संहिता भाग 3 पार्वती खंड अध्याय 52। रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासे में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात तदनंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्यान्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मेना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मेना के दिए हुए मनोहर रतन सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रतनमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहाँ रतनमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रतनमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चमरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं बंधनवारों से आवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धिशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिवजी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहाँ चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वास गृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहाँ अति रमणीय रतन जटित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार अवश्य कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वास गृह में पहुंचकर योगीश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। प्रमथ गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासे में चलिए और वहां सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र ही आऊंगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए।
तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहां जाने को उद्यत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आईं और भगवान शंभु के युगल चरणार विंदों का दर्शन करती हुई मंगलगान करने लगीं। तदनंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातःकालिक कृत्य करके मेना और हिमालय की आज्ञा ले जनवासे को गए। मुने, उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचार वश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। अध्याय 52 संपूर्ण। अध्याय 53 चतुर्थी कर्म। बारात का कई दिनों तक ठहरना, सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मेना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे, अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा वहां आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतया तृप्त किया। मेरे, विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर गए। मुने, इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा उन सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह बात सुन गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण, आप लोग कुछ दिन और ठहरें तथा मुझ पर कृपा करें। यूं कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मेना से समयोचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने, उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए, उस समय मेना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली। मेना ने कहा, कृपा निधे, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन जन में आपके चरणार विंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती।
मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही ये हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उस स्वर से रोती हुई वह मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मेना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचल पुरी के बाहर बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिवा की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह, व्यथा और आनंद दोनों से संयुक्त है। अध्याय 53 संपूर्ण। भगवान शंभु प्रिया देवी सती की जय। हर हर महादेव। श्री हरि अर्पणमस्तु।